आता है दत्त महाराज का धुना चालू है या माथा टेकता है विभूति। क्या आज किस चीज़ का धुआं होता है, क्या बोलते हैं? ये दत्त महाराज का धुना है। ये दत्त महाराज गिरनार से जो है ते हैं मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता है। राम नाम सत्य बोल। यहाँ माता का मणि गिरा था, इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो स्नान करता है उसमें तो उनका मनोकामना पूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं बनारस में हूँ और यहाँ पर जहाँ पर हूँ ये मणिकर्णिका घाट को जाने वाली गली है। ये सकरी जो गलियाँ हैं देख रहे हैं, ये गली इसी से शव जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता है। राम नाम सत्य बोलते हुए यहाँ पर कई शव देखे जा सकते हैं जाते हुए। और इस गली में तमाम चीज़ें हैं जिससे आप लोग अनजान होंगे। यहाँ पर मिठाइयाँ भी हैं, बहुत अलग तरीके की मिठाइयाँ जो शायद हर जगह नहीं मिलती है। ये देखिए, एक मिठाई है मलाई पूरी और एक ये मिठाई है, इसका नाम पूछते हैं और इस दुकान के बारे में भी जानते हैं। देखिए, वहाँ से भैया चला रहे हैं अभी दूध और उसकी महक यहाँ तक आ रही है। महक तो नहीं आप लोग सुन पाएंगे। आपका क्या नाम है? मनीष यादव। मनीष यादव। आपकी दुकान का क्या नाम है? भगवंता सरदार मिल्क शॉप। भगवंता सरदार मिल्क शॉप। भगवंता सरदार मिल्क शॉप। ये मणिकर्णिका गली है यहाँ पर। हाँ, ये मणिकर्णिका गली ब्रह्मनाल ये है। ये जो मिठाइयाँ हैं इस बारे में बताइए, हम पहली बार देख रहे हैं। क्या मिठाई? ये मलाई पूड़ी आपका होता है ये, और वो देखिए मलाई रोल होता है। ये रबड़ी। हाँ, ये रबड़ी है जी। अच्छा, ये कैसे बनता है इसके बारे में बताइए। ये आपका ये सामने ये कढ़ाई में बनता है ये टोटल। बस दूध उबालते हैं, उसके बाद ये पूड़ी कैसे? पूड़ी ऐसे ही निकालते हैं, काटते हैं इसको। दूध का ही होता है? कई होता है, केवल दूध का। दूध में मलाई लगाते हैं? हाँ बस, और कुछ नहीं। दूध केवल मतलब दूध का ही प्रोडक्ट रहता है हमारे पास। मैदा नहीं होता इसमें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने का होता है एक पीस? एक पीस करीब आपका 80 रुपये से 90 रुपये तक का पड़ जाएगा। किलो में कितने का बिकता है? 700 रुपये। और ये वाली जो आप बता रहे हैं वो 25 रुपये पीस है। ये भी खोए का है? हाँ, वो पीस के हिसाब से रहता है वो। खोए का है? दूध का। हाँ और रबड़ी भी है? जी, रबड़ी है। क्या रबड़ी तो नॉर्मल है, मतलब अलग कैसे होती है आपके यहाँ? मतलब ये अलग अलग क्या, डिफरेंट है, सेम ही है। वैसे ये सब हर जगह नहीं मिलती है? नहीं जी, हर जगह नहीं मिलती है। हर जगह नहीं मिलती है, हाँ, यहीं पे बहुत कम जगह, गिने चुने दुकानों पे। तो ये मतलब यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो खरीदते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं, ले जाते हैं खाने के लिए, यहाँ पे भी खाते हैं। तो ये मणिकर्णिका घाट की ओर जाने वाला रास्ता अभी वो भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर जो दुकानें हैं उसको भी आप देखिए कि किस तरह मिठाइयाँ बन रही है। ये मिठाइयाँ हर जगह भी नहीं मिलती है। और यहाँ माता का मणि गिरा था, इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो स्नान करता है उसमें तो उनका मनोकामना पूरी हो जाती है। घाट मतलब आगे है और ये गलियाँ हैं और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्या कुछ है। ये छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं और देखिए इसी में दुकानें भी हैं, लस्सी की दुकानें हैं तमाम। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पे देखिए गली है, यहाँ पे सब्जी की भी दुकान है और हर जगह ये लस्सी की दुकान है। भैया, बनारस में हर जगह लस्सी मिलती है, मणिकर्णिका की लस्सी अलग होती है क्या कुछ? जी बाबू, यहाँ का लस्सी का बातें अलग है। यहाँ पर बाबा का मन जो है आशीर्वाद है, यहाँ पर सब उन्हीं का। यहाँ पे कैसे अलग होती है, मतलब बनाने का तरीका भी अलग होता है या वैसे ही होता है? थोड़ा बहुत होता है बाबू, अलग अलग। क्या बनाते हैं, कैसे? हम लोग बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर लस्सी है, दही, ये सब मिला उला के अपना थोड़ा बनाते हैं। अब कुछ गंगा माता, बाबा मसान नाथ का, ये लोग का देवता लोग का कुछ असर आता है ना यहाँ पर। हाँ, हम लोग बिना इन लोग को चढ़ाए हुए नहीं, दुकान पर नहीं कोई चीज़ बेचते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये दही का सीधे मतलब दही जमाते हैं, उसके बाद ये जी अपने हाथ बनाते हैं। जी अपने हाथ। जो लोग आते हैं, जो अंतिम संस्कार करने आते हैं, वो भी पीते हैं और बाकी लोग भी? हाँ जी, यहाँ पर हम लोग खोल के दुकान बैठे ही हैं। जो आता है उसका सेवा। लस्सी देते हैं आप? 30 रुपये का एक पीस। जी हाँ। मंदिर है एक छोटा सा और मंदिर के नीचे ठंडई की दुकान है। तो आपकी दुकान है भैया? ये आपकी है?
ये ठंडई में क्या क्या रखते हैं, मतलब कैसे क्या होता है? ड्राई फ्रूट की ठंडाई है, फल, पिस्ता, बादाम, काजू, सौंफ, इलायची, गुलकंद, कई चीज़ों का मिश्रण है। मलाई के साथ लेने पे 60 रुपये मलाई दूध भी मिलती है, और अगर मलाई के लेंगे, दूध वाली केवल लेंगे तो 50 रुपीज़, 50 रुपये की। फल वाली भी मिलती है, जैसे ठंडाई है ड्राई फ्रूट की है वैसे फल की भी बनती है। जैसे इसमें मतलब बर्फ डालते हैं अंदर, कैसे? बर्फ़ कोई ज़रूरी नहीं, इसका मेन काम ये है, इसका जो आप जो ठंडाई जिसको न बोल रहे हैं वो हृदय में आपके ठंडा करेगा, मस्तिष्क को ठंडा करेगा, पेट उदर को ठंडा करेगा। वो बर्फ़ की तासीर तो गर्म होती है, बर्फ़ नाम के है समझ लीजिए, वो केवल ऊपर से ठंडा कर सकता है लेकिन नीचे से नहीं। तो क्या ऐसा होता है जिससे वो लगता है ठंडा होता है? उसमें विशेष खरबूजे का बिया है, गुलकंद है, सौंफ है, यह ठंडा करता है। अच्छा दिखाइए दिखाइए, ये भी दिखाना जरूरी है। तो इसमें अभी कहीं कुछ ऐसा बना हुआ रखा है, इसी को बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। कितनी पुरानी है ये भैया हो गया 5 साल, 5 साल है। क्या क्या देते हैं आप यहाँ पे? हम कचौड़ी देते हैं, समोसा देते हैं, ब्रेड देते हैं, छोला पापड़ देते हैं, गुलाब जामुन है। छोला पापड़ मतलब वो कैसे बनाते हैं? छोला पापड़ भैया निकाल के दिखाओ भैया को। ये है भैया, ये पापड़ है और ये छोला उसमें डाल देते हैं? हाँ, छोला डालकर सब चाट बना के देते हैं। अच्छा अच्छा, और ब्रेड पकौड़ा देते हैं? हाँ, ब्रेड कितने का देते हैं छोला पापड़? 20 रुपये का है भैया। खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पे पर्याप्त है। आप देखेंगे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं, और जैसा कि मणिकर्णिका जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ये कहा जाता है, यहाँ पर आने से यहाँ जो मान्यता है कि यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ पर लोगों को मोक्ष मिलता है। और इधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है और इसलिए ये ज़मीन भी सक्रिय और हो गई है। इधर यहाँ पर लकड़ी और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है जिससे अंतिम संस्कार किया जाता है। ये देखिए लकड़ियों का ढांचा, यहाँ पर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ गजी हुई हैं और यहाँ पर लोग आए हुए हैं। देखिए इस साइड में ये जो धुएं दिख रहे हैं, ये यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे भैया जी अंतिम संस्कार होता है। जो 7 मन लकड़ी लेते हैं, कोई 9 मन लेता है, कोई 5 मन लेता है। अच्छा, नीचे जलाया जाता है, इसमें भी जलाया जाता है। तो ये मतलब लकड़ी से संस्कार होता है? हाँ जी। यहाँ मशीन वाला नहीं है? मशीन वाला हरिचंद पे है। मशीन वाला हरिचंद। हाँ। तो यहाँ पे सबका अंतिम संस्कार होता है? सबका होता है, कोई भी आए। हरिचंद पे वहाँ पे भी होता है। उसका खर्चा क्या आता है? एक खर्चा उर्चा आता है 3250 रुपये में 7 मन लकड़ी आता है। 3250 में? और उसमें का मतलब खर्चा कितना हो जाएगा? एक आदमी का खर्चा वही 4 से 4-4.5 हज़ार रुपये तक आता है, सर सामान ले ओके। 4-4.5 हज़ार रुपये में अंतिम संस्कार हो जाता है। हाँ। और क्या रीति रिवाज है यहाँ पे? यहाँ रीति रिवाज यही है, बाल बनवाना और गंगा में विसर्जन करना है, जो थोड़ा बहुत बॉडी रह जाता है, यही सब है यहाँ। आप क्या ये सब रखे हुए हैं? ये सब वो बॉडी के ऊपर डालने के लिए, जिसका श्रद्धा है जितना डाले, 1 किलो आधा किलो पावर, ताकि तेजी से जले। क्या नाम है इसका? ये चंदन पाउडर है, गुगुल है, ये सब 5 सामान लगता है क्रिया में, वही सब है। तो यहाँ पर सारा जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार का वो सब होता है। और यहाँ पर देखिए कि लकड़ियाँ हैं एक तरफ और यहाँ पर जलाया जाता है और लकड़ियों को कुछ उसकी मूल्य एवज में मूल्य लिया जाता है और उससे अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पे आइए, थोड़ा पास आइए। तो ये चल रहा प्रक्रिया, आप देखिए कि यहाँ पे और आगे कि यहाँ पर ये सब लेंगे तभी आदमी को अनुभव मिलेगा। अच्छा, ये सारा यहाँ पे हाँ। एक दिन में कितनी लाशें जल जाती हैं? कोई गिनती नहीं है यहाँ।
इस टाइम। अच्छा, अभी फिलहाल कुछ तो होगा ऐसे ही? फिलहाल इस टाइम थोड़ा नरम है बाज़ार। दिन भर में तो वो इस टाइम 30-35 बॉडियाँ आ जाती हैं। 30-35 हाँ, दिन भर में? हाँ। तो ये इनमें हाँ। जैसे कोई प्रक्रिया होती है, किसी से संपर्क करना पड़ता है या नहीं, संपर्क नहीं करना पड़ता है यहाँ किसी से। आप ही लोग कराते हैं? हाँ, जो भी करना है किसी भी दुकान पे आप जाइए, आप भाव चाव करिए, मोल भाव करिए, आप उतने में आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब मान्यता है कि मोक्ष प्रदान मिलता है? हाँ, ये काशी है। ठीक है, तो यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार होता है और बाकी गंगा तट है ये, और यहाँ पर इधर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है और यहाँ पर नौका विहार भी लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है, मणिकर्णिका के घाट है और उसके बगल में ये देख सकते हैं उसका गेट भी है और यहाँ तैयार हो रहा है, अभी काम चल रहा है और ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। और इसे महाशमशान नाथ मंदिर है यहाँ पर काशी बाबा का, ये लिखा हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जो मणिकर्णिका घाट है उसका क्या नज़ारा है। मणिकर्णिका घाट लगभग पहुँच गए हम और यहाँ पर बगल में देखिए कि सारे अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज हैं, देखिए बाल कटवाना, मुंडन कराना, ये सब यहाँ पर चलता रहता है। और बगल में रोज़गार भी लोगों का चलता है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और पान की दुकान भी है, बनारस में पान का जिस तरीके से पान मशहूर है काफ़ी, तो पान की दुकान तो हर जगह होती ही है। और लोग बाहर के यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब मणिकर्णिका ये घाट का जो गंगा नदी है, ये आप देख सकते हैं सामने, और दोपहर का वक्त है ये, तो धूप भी यहाँ पर है। और जो लोग यहाँ पर हैं, ये देखिए यहाँ पर खिचड़ी वगैरह भी बन रहा है। इसका क्या प्रक्रिया है ये बारे में जानते हैं। प्रसाद है, भंडारा चल रहा है खिचड़ी का, हर शनिचर को चलता है। सब गरीब आदमी यहाँ के उनको प्रसाद पा जाए। वो मोनू बाबा हमारे हैं, उनसे हाँ, ये बाबा जी बैठे, उनसे पूछिए। आपकी तरफ से ये प्रसाद होता है? ये हर शनिवार को खिचड़ बढ़ता है और काशी वासियों की तरफ से बढ़ता है। मोनू बाबा के कारण नहीं बढ़ता और काशी वासी के कारण से सब बढ़ता ही है। हम लोग सेवादार हैं। हाँ। तो यहाँ पर ये मतलब ये हर शनिवार को यहाँ बढ़ता है, हर शनिवार को यहाँ खिचड़ी बढ़ता है सबके सहयोग से। और सब इसी माई मणिकर्णिका का करीब बाबा ये है पप्पू बाबा, ये मोनू बाबा, और इन्हीं लोग के सारा सहयोग से ये काम कितने लोग लगभग आ जाते हैं यहाँ पे खाने? अरे यहाँ हजारों आदमी आते हैं, पाते का नाम है। हाँ, ये हमेशा चलता रहता है? हमेशा हर शनिवार को, शनिवार पूरे दिन चलता रहेगा? पूरा दिन चलता रहेगा। कब तक चलेगा? शाम? अरे ये 5 बजे तक चलेगा, 4-5 बजे तक चलेगा। अच्छा, जो ये इसका सामान होता है वो कहाँ से आता है? सब काशी वासी देते हैं, सब काशी यहाँ पे जो लोग आते हैं? हाँ, लोग देते हैं। क्या नाम है, अब 15 तारीख को आइएगा। मतलब सहयोग देते हैं? हाँ, 15 तारीख को मसान, 15 तारीख को मसान की होली है और 14 तारीख को विश्वनाथ जी की होली है। आप आइएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्रसाद भी यहाँ पर वितरित होता है। 1000-1500 लोग यहाँ पर प्रसाद भी खाते हैं। यहाँ देखिए दूसरी साइड में, यहाँ पर जो लोग हैं मुंडन करवा के बैठे हुए हैं और यहाँ पर सारा रीति रिवाज के अंतर्गत यहाँ पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। छोटे छोटे मंदिर नुमा चीज़ें बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्वलित चिताओं, यहाँ लिखा है मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्वलित चिताओं की अग्निकाशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती है। मणिकर्णिका वाराणसी के पंच तीर्थों में से एक है। इस घाट का संबंध अविनाशी चक्र पुष्पकारिणी कुंड से है, जहाँ शिव की कर्णमणि गिरी थी, जिसके कारण यह मणिकर्णिका घाट कहलाया। मतलब यहाँ लिखा गया है शिव की कर्णमणि गिरी थी, जिसके कारण यह मणिकर्णिका घाट कहलाया। सन 1730 के आसपास पेशवा बाजीराव और सदाशिव नाइक ने इस घाट को पक्का बनवाया था। 1730 के आसपास इस घाट को पक्का निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर
जिस तरीके से कहीं कहीं लिखा है कि पार्वती जी का कर्णफूल गिरा था, यहाँ पर लिखा है हालांकि कि शिव का जो कर्णमणि था वो गिरी थी। तो इस तरीके से तमाम मान्यताएं हैं और यहाँ पर लोग आते हैं फ़िलहाल अंतिम संस्कार करने, और इसीलिए कि यहाँ पर मोक्ष मिलता है यहाँ पर आने से। ये कुंड है और इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी है। दिखाइए इस कुंड को। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती जी का जो कर्णफूल था वो यहाँ पर गिर गया था और उसको खोज निकाला था शंकर जी ने, ऐसी मान्यता है। जिसके पिताजी जीवित हो वो नहीं देगा, जिसके पिताजी जीवित हो, जिसके पिताजी मार ले वो देगा पिताजी का नाम मंत्र। तो ये कुंड यही है, काशी क्षेत्र कुंड यही है जहाँ पे बताया जाता है पार्वती जी का वो वही है वही है। और ये क्या है? वो तो वैसे बना है। हाँ। और यहाँ ये क्या बनाया है? ये ऐसे ही। यो नेपाली लाल मोहरिया जैसे यात्री आते हैं पिंडदान उन करते हैं उसके अंदर। ये लोग जैसे यात्री आ गए बाहरी लोग आंध्रा महाराष्ट्र केरला वाला के, तो नेपाल वपाल के वहाँ पर पिंडदान उन लोगों का होता है। हाँ। पिंडदान में क्या होता है? पिंडदान में वो अपने पित्तल लोग को जैसे 3 पीढ़ी तक अपना पिंडदान कराते हैं। जैसे अपने में ठाकुर द्वारा गया नहीं जाया जाता है, उसी टाइप का ये लोग आकर अपना पूर्वजों को तरनतार करने के लिए रिवाज के अंतर्गत ये चल रहा है। हाँ। इसको मतलब ये लोग कराते हैं ऐसे कार्यक्रम? ये हाँ, यहाँ के पंडित जी यानी मुख्य पुरोहित लोग कराते हैं पिंडदान। जो जिनके घर का कोई सदस्य मतलब अंतिम संस्कार होता है उसका अंतिम संस्कार, हड्डी जो लेकर आते हैं उसका भी अंतिम संस्कार का यही, जो राखी पुला लेकर आते हैं उसका भी करवाते हैं यहीं पर लोग। हाँ। आप लोग ये रोजगार भी यहाँ पे करते हैं साथ? हाँ, हम लोग अपना जो है खुंचा लगा कर चलता फिरता दुकान है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते टहरते लगाते रहते हैं खुंचा। कितने साल से हैं? हम 22 साल से हैं। हाँ, इसी घाट पर। घाट पे कुछ बदला है? बहुत बदला है घाट, साफ सफाई के माने में हर माने में बदल गया है घाट। तो मणिकर्णिका घाट है और ये सामने एक पुल भी है, वो देख सकते हैं। और ये पूरा नदी नौका विहार भी लोग करते हैं और यहाँ पे नहाते हैं लोग, नहा भी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ये सारा प्रक्रिया जो है अंतिम संस्कार वालों का। मैं नागा सन्यासी हूँ, श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से हूँ, हरिद्वार से आया हूँ। मणिकर्णिका घाट है ये, यहाँ पे कुछ दिन के लिए अपना भजन सिद्धि करने आया हूँ। बैठ सकता हूँ? नहीं, खड़ा रहो। खड़े रहो। अच्छा। ये जैसे आप जो है ये जो वेशभूषा आपकी रहती है, इसके बारे में कैसे ये इतना मुश्किल नहीं होता है? ये सन्यास लेना तो मुश्किल है, फिर दिगंबर बनना और मुश्किल है। ये ठंडी में भजन करना पड़ता है, धोना तपना पड़ता है, ये कर्म है, विभूति लगा के बैठना पड़ता है। ये गुरु महाराज का सारी कृपा रहता है हमारा ऊपर, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं होता है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा गुरुजी का देवा छोटा सा नाम है विश्वजीत गिरी। कितना दिन से आप ये इस वेशभूषा में हैं? हम तो बचपन से हरिद्वार में गुरु का पास सेवा किया, फिर यहाँ आ गए? फिर अभी यहाँ आया, या कुछ दिन रहूँगा, 2-3 महीना जो अपना प्रोग्राम है वो अपना सिद्धि है वो करेंगे, फिर निकल जाऊँ। अच्छा, तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं जो ये आप लगाए हैं जैसे भस्म? ये तो भस्म है, चीता भस्म है। ये चीता से उठाया जाता है, फिर उसको शुद्धि करके फिर चढ़ाया जाता है। ये साधु का अलग से क्रिया रहता है एक। क्या इससे जैसे लोगों को, जो लोग आते हैं वो आपसे मतलब वो लेते हैं, आशीष लेते हैं? हाँ, लेते हैं, या सारे आता है। दत्त महाराज का धुना चालू है या माथा टेकता है विभूति। क्या किस चीज़ का धुआं होता है, क्या बोलते हैं? ये दत्त महाराज का धुना है। ये दत्त महाराज गिरिनार से जो है उनका धुना है, तो ये चेतन है, या दत्त महाराज का चरण पादुका है। यही हमारा भजन है, साधन है, सब यही में जो है। और क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, इतनी तपस्या के लिए? पहले तो गुरुकुल में रहना पड़ता है, गुरुजी का आश्रम में साथ रहना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले महापुरुष, फिर ब्रह्मचारी, क्या ऐसा एक का बाद एक, फिर संन्यास लिया जाता है। कुंभ में संन्यास होता है, नागा सन्यासियों का जो है मेन तो कुंभ है, वहाँ पे संन्यास लिया जाता है। 7 अखाड़ा है सन्यासियों का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।